नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को देखा था। तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 76 कि अतिकाय का विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि अतिकाय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि भीम काय होगा, विकल्प बी कह रहे कि दीर्घ काय होगा, विकल्प सी कह रहे कृष काय होगा या फिर विकल्प डी वृद्धि काय होगा। तो प्रश्न संख्या 76 का जवाब सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइए और इसका जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प सी कृष काय इज राइट आंसर, है ना। बात करें अतिकाय, तो अतिकाय का मतलब होता अति माने बड़ा, काय माने शरीर वाला या भारी शरीर वाले को अतिकाय कहते हैं। और इसका विलोम शब्द होता कृष, कृष माने होता पतला, और आप ये कह सकते हैं लघु काय भी कह सकते हैं, लघु माने छोटा शरीर वाला। तो बिल्कुल बड़ा शरीर वाला, भारी शरीर वाला का होगा छोटा शरीर वाला, लघु काय, है ना, हल्का शरीर वाला, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करें भीम काय, तो इसका अर्थ होता है भीम काय, दीर्घ काय और वृद्धि काय। तो इसका अर्थ है विलोम होगा विकल्प सी कृष काय या लघु काय, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 77 है कि निम्न में अधिकांश का विलोम शब्द है, यहां पर मैं बढ़ा लीजिए, निम्न में अधिकांश का विलोम शब्द है। विकल्प कह रहे हैं कि अधिकतर है, विकल्प भी कह रहे हैं कि अधिक भाग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि अल्पांश है या फिर विकल्प डी अल्प है। तो प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, अल्पांश इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी आया, बहुत सुंदर जवाब और आप सबको बहुत बहुत बधाई और चयन की अग्रिम शुभकामना, ठीक है ना। तो देखिए बात करें अधिकांश का तो अल्पांश होगा, और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो संज्ञा है संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा होगा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण होता है, सर्वनाम का विशेषण विलोम शब्द सर्वनाम ही होता है, और क्रिया का विलोम शब्द क्रिया होगा, है ना। तो बिल्कुल आपने देखा कि अधिकांश माने अधिक है अंश, जो उसे कहेंगे अधिकांश, और उसका विलोम शब्द होगा अल्प है अंश, जो यानी कि आधा अधिक भाग और कम भाग, ठीक है। तो अधिकांश का विलोम शब्द अल्पांश, ठीक है। बात करें अधिकतर, तो अधिकांश का अर्थ होता अधिकतर, अधिकांश का अर्थ होता अधिक भाग। विकल्प डी में देख रहे अल्प, अगर आपको कहीं पे अल्प शब्द मिल जाए और उसका विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो अल्प जो है अधिक का जो विलोम शब्द होता है अल्प, और अल्प का विलोम शब्द होता है अधिक, और अधिक के विलोम शब्द कम भी होता है, न्यून भी होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से अब आप सब समझ गए होंगे कि प्रश्न संख्या 77 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 78 है कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। बात करें अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि ऐच्छिक होगा, विकल्प कह रहे हैं कि वैकल्पिक होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि ए और बी दोनों होगा, या फिर विकल्प डी अनित्य होगा। तो प्रश्न संख्या 78 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विकल्प ए और बी दोनों इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है। बात करें अनिवार्य का मतलब होता अधनिवार्य, जिसका निवारण ना हो उसे कहते अनिवार्य, और ऐच्छिक जो आपकी इच्छा पर हो, इच्छा से संबंधित ऐच्छिक, और वैकल्पिक जिसका कोई विकल्प हो। तो निश्चित रूप से विकल्प ए और बी दोनों सही है, तो जवाब आपका सही है, विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 79 है कि निम्न में से सही विलोम युग्म है, यानी कि इनमें एक विलोम युग्म सही है, बाकी सब असंगत हैं। तो आपको जवाब देना है, थोड़ा सा सोचिए समझिएगा, विचार करके जवाब दीजिएगा। विकल्प कह रहे कि अनुरक्त का विलोम शब्द होता है रक्त, ये बिल्कुल सही है। विकल्प भी कह रहे हैं कि अनुग्रह का जो विलोम शब्द आग्रह होता है ये सही है। विकल्प सी कह रहे हैं अनुराग का राग होता है ये सही है, या फिर विकल्प डी अनेक का विलोम शब्द एक होता है ये सही है। तो कौन सा विकल्प सही है
प्रश्न संख्या 79 का जवाब आप सबको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आ रहा है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अनेक, अनेक का विलोम शब्द होता एक, है ना। एक का विलोम शब्द अनेक और अनेक का विलोम शब्द होगा एक, ध्यान में रखिएगा। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे कर लीजिए, एक और एक का विलोम शब्द सदैव होता है अनेक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपमान का विलोम शब्द होता है सम्मान, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें विकल्प ए में, तो आप देख रहे हैं अनुरक्त, तो अनुरक्त का विलोम शब्द रक्त नहीं होता, बल्कि अनुरक्त का जो विलोम शब्द होता है विरक्त होता है, ध्यान में रखिएगा। अनुरक्त का विलोम शब्द विरक्त, है ना। तो अनुरक्त का मतलब होता लगा हुआ और विरक्त माने होता जो दूर है। अनुग्रह यहाँ पे देख रहे हैं, तो अनुग्रह का जो विलोम शब्द होता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। आपको देखने को मिलेगा दुराग्रह या दंड या कोप, ठीक है। अनुराग का विलोम शब्द आपको मिलेगा विराग या द्वेष। अनुराग का विलोम शब्द राग नहीं होता है, बल्कि विराग या द्वेष होता है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न पर आप स्टार लगा लीजिए और अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। इस प्रश्न से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न तो तोड़ मोड़ कर आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा, बिल्कुल मेरा विश्वास है, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 80 है कि उन्नत का सही विलोम शब्द क्या होगा। बात करें उन्नत का, तो उन्नत का सही विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि उन्नति होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि वृद्धि होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अवनति होगा, या फिर विकल्प डी अवनत होगा। तो प्रश्न संख्या 80 प्यारा सा प्रश्न है, बिल्कुल दिमाग लगा के जवाब आप सबको देना होगा। निश्चित रूप से अगर दिमाग नहीं लगाएंगे तो इस प्रश्न पर गच्चा जरूर खाएंगे। स्टार लगाइए और बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास करिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी, है ना। उन्नत की बात करें उन्नत का, तो उन्नत का विलोम शब्द होता अवनत और उन्नति का विलोम शब्द होता अवनति, ध्यान में रखिएगा। उन्नति का अवनति होता है ना। उन्नत का विलोम शब्द अवनत, उन्नत की विलोम शब्द अवनति, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, तो विकल्प डी अवनत इज राइट आंसर। स्टार लगा करके इनसे संबंधित जो तथ्य होते हैं ना, उन तथ्यों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में आप दर्ज करिए, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 81 है कि अवलंब का विलोम शब्द क्या होगा। अवलंब का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि विलंब होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि लंब होगा, विकल्प सी कह रहे हैं अविलंब होगा, या फिर विकल्प डी निरअवलंब होगा। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब देना है अवलंब। अवलंब का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए विलंब, विकल्प बी लंब, विकल्प सी अविलंब, या फिर विकल्प डी निरअवलंब। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो प्रश्न संख्या 81 आप सबके स्क्रीन पर और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। तो विकल्प डी निरअवलंब इज राइट आंसर, है ना। बात करें अवलंब, अवलंब माने होता है सहारा और निरअवलंब माने जिसका कोई सहारा ना हो, उसे कहते हैं निरअवलंब, ठीक है ना। तो अवलंब का निरअवलंब। यहाँ पे आप देख रहे हैं विलंब, विलंब माने होता है देर, है ना। तो बिल्कुल शीघ्र का विलंब होता है, आप कह सकते हैं शीघ्र का विलंब। लंब ध्यान में रखिएगा, है ना। अविलंब, अविलंब, विलंब का अविलंब, ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो विलंब का विलोम शब्द अविलंब, अविलंब का विलोम शब्द विलंब होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था कि अवलंब का विलोम शब्द निरअवलंब इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आगे प्रश्न संख्या 82 है कि आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा है। यानी कि आकर्षण शब्द का विलोम शब्द कौन सा है। विकल्प कह रहे कि विकर्षण है, विकल्प बी कह रहे कि अनाकर्षण है, विकल्प सी कह रहे हैं अपकर्षण है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका सरकारी जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, सुंदर तैयारी और ढेर सारी अग्रिम शुभकामना आप सबको कि इस बार आप सबका चयन हो, ठीक है। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। आकर्षण का विकर्षण, अनाकर्षण और अपकर्षण तीनों होता है, ध्यान दीजिए और नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। प्रश्न संख्या 83 है कि आडंबर का विलोम शब्द क्या होगा। बात करें आडंबर का, इसका विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि आडंबर युक्त होगा, विकल्प बी कह रहे कि आडंबरहीन होगा, विकल्प सी कह रहे कि सादगी होगा, या फिर विकल्प डी
असादगी होगा। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। बात करें आडंबर, आडंबर माने होता है दिखावा, और दिखावा का जो विलोम शब्द होगा विकल्प सी सादगी होगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, सही जवाब सुंदर तैयारी, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे आडंबर युक्त, आडंबर से युक्त जो हो उसके लिए जो विलोम शब्द होगा आडंबरहीन होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जब भी खासतौर से व्याकरण के प्रश्नों को आप हल करें तो उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, उसे जरूर आप जानें। बिना अर्थ या भाव जाने जवाब देने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक आध दो प्रश्न जो है गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सबका जवाब विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि निम्न में से सही विलोम युग्म कौन सा है ना। इसमें एक केवल विलोम युग्म सही है और जो सही है उसी का बिल्कुल आपको चयन करना है। तो विकल्प ए कह रहे कि उपत्यका का जो विलोम शब्द होता है अधितका होगा। विकल्प बी कह रहे हैं कि एड़ी का चोटी होगा। विकल्प सी कह रहे हैं कि अवतार का विलोम शब्द अनवदार होगा। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। तो मित्रों, आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कहीं कहीं एक आध जगह आप लाइक भी कर लें। और अगर आपको कुछ इस वीडियो के बारे में आपका अंदर विचार है तो वीडियो के अंत में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करें। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हमें भी ऊर्जा मिलती है और हमारी भी जिम्मेदारी धीरे धीरे बढ़ती है कि आप सबके लिए कुछ करना है, और कुछ नहीं बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप सबका जवाब सुंदर सा आ गया कि सर विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 85 है कि कर्ता का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि आकर्ता होगा। विकल्प बी कह रहे हैं क्रिया होगा। विकल्प सी कह रहे हैं कर्म होगा। या फिर विकल्प डी निकर्ता होगा। तो बिल्कुल मित्रों, इसका जवाब आप सबको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, आकर्ता इज राइट आंसर। सही और शुद्ध विलोम शब्द यही होगा। कर्ता का जो विलोम शब्द होता है आकर्ता होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में से संगत युग्म कौन सा है, यानी कि सही युग्म कौन सा है, उसको आपको बिल्कुल चयन करना है। विकल्प ए कह रहे कुलीन का जो विलोम शब्द होगा कुलीन होगा। विकल्प बी कह रहे क्रम का विलोम शब्द व्यतिक्रम होगा। विकल्प सी कह रहे कुकृति का जो विलोम शब्द होगा सुकृति होगा। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी सही हैं। तो प्रश्न संख्या 86 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 86 को, है ना, आपकी प्रश्नोत्तरी में शामिल करने का मेरा उद्देश्य था कि इसी एक प्रश्न से आप कम से कम तीन विलोम शब्द से आपका परिचय हो, उसका चक्कर लगाएं और उसे आज इसी वीडियो में कंठस्थ करें, ठीक है ना। बिल्कुल कुलीन का आकुलीन और आकुलीन का कुलीन होता है, क्रम का व्यतिक्रम और क्रम का व्यतिक्रम, है ना। कुकृति का सुकृति और सुकृति का विलोम शब्द कुकृति होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 87 है कि निम्न में से एक असंगत विलोम युग्म कौन सा है, यानी कि इनमें एक असंगत है, तो उसी को बिल्कुल आपको जवाब के रूप में चयन करना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन होगा। विकल्प बी कह रहे हैं कि दुर्दिन का विलोम शब्द बुरा दिन होगा, यह संगत है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सबल का दुर्बल का सबल होगा, यह संगत है। या फिर विकल्प डी दुष्ट का भद्र होगा, यह असंगत है। तो कौन सा विलोम शब्द युग्म असंगत है या सही नहीं है या अशुद्ध है, जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 87 का बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर बिल्कुल विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। तो प्रश्न संख्या 87 का जो जवाब है विकल्प बी इज राइट आंसर। बात करें दुर्दिन, दुर्दिन का मतलब ही होता है दुर माने बुरा, दिन माने दिन, तो बुरा दिन होता है, तो इसका अर्थ हो गया विलोम शब्द नहीं है। बल्कि अगर बात करें दुर्दिन का, तो दुर्दिन का जो विलोम होता है ना, वो होता है सुदिन। सुदिन माने अच्छा दिन, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही तैयारी और बिल्कुल सुंदर जवाब। दुर्जन का विलोम शब्द सज्जन और सज्जन का विलोम शब्द बिल्कुल दुर्जन होगा। दुर माने बुरा जन लोग जो होते हैं उसे दुर्जन कहते हैं, और सत माने जो अच्छे लोग होते हैं उसे सज्जन कहते हैं। दुर्बल का सबल और सबल का दुर्बल होता है, और ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे दुष्ट, दुष्ट का जो विलोम शब्द होता है भद्र और भद्र का
विलोम शब्द होता है दुष्ट, ध्यान रखिएगा। और जो नए भाई बहन हैं अभी जल्दी से तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ऐसे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए चलें। धीरे धीरे सही आपका जो घड़ा है ना वो बूंद बूंद करके भर जाएगा और एक दिन आप उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि बिल्कुल आपके जो तुलना में कोई भी आपके सामने नहीं ठहरेगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 88 है कि निराकार का विलोम शब्द क्या होगा। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि कार होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि विकार होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि साकार होगा, या फिर विकल्प डी तिराकार होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 88 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है कि निराकार का विलोम शब्द क्या होगा, और आप सबका फौरन जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। निराकार का जो विलोम शब्द होता है, निर माने नहीं जिसका आकार हो उसे कहते हैं निराकार, और साकार माने आकार सहित जो हो उसे कहते हैं साकार। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 89 है कि नेक का विलोम शब्द क्या होगा। अब नेक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि नेकी होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि बदी होगा, विकल्प सी कह रहे हैं बद होगा, या फिर विकल्प डी है भला होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 89 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर नेक का जो विलोम शब्द होता है बद होता है। तो नेक का विलोम शब्द बद होता है और नेकी का विलोम शब्द बदी होता है। तो बिल्कुल इन सब शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा शब्द है, विशेषण है कि संज्ञा है कि भाव है। तो जिसके अनुसार शब्द होगा उसी के अनुसार उसका विलोम शब्द भी होगा। तो नेक का बद, नेकी का बदी होगा, और भला का विलोम शब्द सब लोग जानते हैं भला का बुरा, है ना। भला किसी का ना कर सको तो बुरा जरूर करो, है ना, ऐसा है नहीं भाई, बुरा किसी का ना कर सको तो भला जरूर करो। हालांकि है ना, अब नहीं कहना चाहिए, पड़ोसी जो होते हैं ना वो बिल्कुल भला करे या बुरा करे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और करते रहना चाहिए। तो बिल्कुल आप सबका जवाब है कि सही नेक का बद, नेकी का बदी, भला का बुरा, ध्यान में रखिएगा। और जो नए भाई बहन हैं वो बिल्कुल कमेंट करते हैं कि सर हम नोट बनाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग नोट बनाइए। स्वागत है आप सबका, नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि प्रभु का विलोम शब्द क्या होगा। प्रभु का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि ईश्वर होगा, विकल्प भी कह रहे कि स्वामी होगा, विकल्प सी कह रहे कि भृत्य होगा, या फिर विकल्प डी मालिक होगा। तो प्रश्न संख्या 90 का जवाब आप सब दीजिए। बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका धीरे धीरे जवाब भी आने लगा कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी भृत्य, और इसी भृत्य का अर्थ होता है सेवक, ध्यान में रखिएगा, और इसी को आप कह सकते हैं दास, है ना। तो जो प्रभु है ना, तो प्रभु का सेवक, प्रभु का दास विलोम शब्द होगा, भृत्य होगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। ईश्वर, प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर, स्वामी और मालिक होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर विलोम शब्द के रूप में देखेंगे तो एक ही विकल्प सी ही सही आपके लिए ठहरेगा। सही जवाब आप सबका विकल्प सी। सुंदर तैयारी, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग करते रहें और निश्चित रूप से आप सब चयनित होते रहेंगे। तो ढेर सारे भाई बहनों का बिहार की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी चयन हुआ है। तो ऐसे भाई बहनों को हमारी तरफ से भी ढेर सारी हार्दिक शुभकामना, और जिन भाई बहनों का नहीं हो पाया है उनके लिए भी शुभकामना है कि इस बार आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके एक सीट टीजीटी पीजीटी में ले लीजिए, और नहीं तो ढेर सारी परीक्षाएं अभी हैं, है ना, उन सभी परीक्षाओं में आपका चयन हो, ऐसे ईश्वर से हम कामना करते हैं। और बिल्कुल आप सबको जो परिश्रम है, आप सबकी जो मेहनत है, इस बार जरूर फलीभूत हो। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 91 है कि निम्न में असंगत युग्म कौन सा है। अब देखिए कौन असंगत युग्म है। विकल्प कह रहे कि श्री गणेश का जो विलोम शब्द होगा इति होगा, विकल्प भी कह रहे कि संधि का विच्छेद यह संगत है, विकल्प सी कह रहे कि समास का विग्रह है ये संगत है, या फिर विकल्प डी सफल का विलोम शब्द असफल है ये असंगत है। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आप सबको देना है कि कौन एक असंगत है, कौन एक सही नहीं है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। श्री गणेश का इति नहीं होता है बल्कि इत श्री होता है, ये ध्यान में रखिएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द सदैव इत श्री होगा, और इत श्री का विलोम शब्द सदैव श्री गणेश होगा, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करें इति का तो अर्थ का विलोम शब्द इति होता है, और इति का विलोम शब्द अथ होता है। अथ माने प्रारंभ करना, इति माने समाप्त करना, श्री गणेश माने शुरुआत करना, और इत श्री माने अंत करना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा।
बाकी संधि का विच्छेद होता है, सही है। समास का विग्रह होता है, सफल का असफल होता है, और इसका एक और देख लीजिएगा विफल भी होता है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न संख्या 91 का विकल्प ए इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 92 है कि निम्न में सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है, यानी कि सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है। विकल्प ए कह रहे कि स्थूल होगा, विकल्प बी अल्प होगा, विकल्प सी निम्न होगा, या फिर विकल्प डी कम होगा। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर स्थूल, और स्थूल का विलोम शब्द होता है सूक्ष्म। स्थूल का सूक्ष्म और सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था कि स्थूल, सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल, तो सही जवाब सुंदर तैयारी। अल्प का बहु, आपने देखा बहु। निम्न का बिल्कुल है, और कम अधिक। ठीक है, तो निम्न या कम का अल्प का विलोम शब्द देखा जाएगा अधिक होगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 93 है कि हे का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि हे का जो विलोम शब्द प्रेम होगा, विकल्प भी कह रहे हैं कि दे होगा, विकल्प सी कह रहे हैं आहे होगा, या फिर विकल्प डी बिहे होगा। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आप सबको देना है कि हे का शुद्ध विलोम शब्द क्या होगा, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर हे माने घृणा करना, त्याग करना, और उसका विलोम शब्द हो गया विकल्प भी प्रेम करना। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 94 है कि स्प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे कि निष्प्रिय होगा, विकल्प बी अस्पृश्य होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि अस्पष्ट होगा, या फिर विकल्प डी स्थिर होगा। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबको जवाब देना है कि स्प्रिय का विलोम शब्द क्या होगा, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर निस्पृह इज राइट आंसर, है ना। स्प्रिय माने जिसकी इच्छा हो, और निस्पृह का मतलब होता है जिसकी इच्छा ना हो, यानी कि इच्छा रहित, है ना। इच्छा सहित और इच्छा रहित, है ना। बात करें यहाँ पे एक शब्द है अस्पृष्ट, तो अस्पृश्य का विलोम शब्द होता अस्पृश्य, अस्पृश्य। अस्पष्ट का जो विलोम शब्द होगा अस्पष्ट होगा, और स्थिर का जो विलोम शब्द होता है अस्थिर या चंचल। तो ये ध्यान में रखिएगा, और इसे भी अपनी जो नोटबुक है ना, तो उस नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आप सबका जो जवाब था विकल्प ए इज राइट आंसर। अब आगे है प्रश्न संख्या 95 कि स्वजाति का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ए कह रहे कि स्वजन होगा, विकल्प बी स्वजाति होगा, विकल्प सी स्वगत होगा, या फिर विकल्प डी स्वार्थ होगा। तो यहाँ पे जो आप स्वजाति देख रहे हैं ना, इसको स्वजाति नहीं बल्कि आप कह लीजिए बीजाति, है ना। स्वजाति का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होगा। अब आप जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 95 आप सबकी स्क्रीन पर है कि स्वजाति का विलोम शब्द स्वजन होगा, स्वजाति होगा, स्वगत होगा, या स्वार्थ होगा। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर। और मित्रों, जल्दीबाजी में प्रश्नोत्तरी का निर्माण किया जाता है, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, और दोबारा इसके प्रूफ को हम रीड नहीं कर पाते हैं। इस कारण से छोटी मोटी गलतियां जो हैं बिल्कुल हो जाती हैं, और उस गलतियों को आप लोग अवगत कराइए, उसका सुधार किया जाएगा मिल बांट करके। ठीक है ना। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए। जो स्वजाति है इसका विलोम शब्द होगा विजाति। ठीक है ना। बात करें स्वजन, स्वजन का होता परिजन। स्वगत जो नाटक उटक में देखे होंगे, जो पात्र होता है ना, कभी कभी कुछ कथन अपने अंदर ही कहता है, तो उसे कहते हैं स्वगत, और स्वगत का विलोम शब्द होगा प्रकट, है ना। स्वार्थ का परमार्थ होता है, ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल प्रश्न संख्या 95 का जो जवाब था स्वजाति का विजाति इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 96 है कि हरा का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि जीता होगा, विकल्प बी सूखा होगा, विकल्प सी कह रहे हैं हास होगा, या फिर विकल्प डी हरास होगा। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आप सबको देना है। बेहतरीन प्रश्न है कि हरा का विलोम शब्द क्या होगा, और आप सभी का जवाब फौरन आ गया कि सर हरा का जो विलोम शब्द होता है सूखा होता है, और सूखा का विलोम शब्द हरा होता है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जीता, तो जीता का होता है हरा, हरा का विलोम शब्द जीता होता है। बात करें यहाँ पे हास, एक देख रहे हैं, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है हास, है ना। तो बिल्कुल इसे भी आपको ध्यान में बैठाना होगा। हास का जो विलोम शब्द होता है रुदन होता है। हास माने हंसना और रुदन माने रोना, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं हरास, हरास माने होता है वृद्धि, इसका विलोम हरास माने होता है कमी होना, और इसका विलोम शब्द होगा वृद्धि।
तो ह्रास का विलोम शब्द होगा वृद्धि, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और आप इसका विकास भी कर सकते हो, ठीक है। ह्रास का पतन होता है अर्थ, तो विकास होगा, वृद्धि और विकास, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 96 का जो विकल्प बी सूखा इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 97 कि जातीय का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए वहाँ पे स्वजाति था, यहाँ पे जातीय है, तो जातीय का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प कह रहे हैं कि जटिल होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि जड़ होगा, विकल्प सी कह रहे हैं विजाति होगा, या फिर विकल्प डी जल्द होगा। तो प्रश्न संख्या जो 97 का आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, जाति, और जाति का विलोम शब्द होगा विजाति, विजाति का विलोम शब्द होता है जाति, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करें विकल्प एक की जटिल, तो जटिल का जो विलोम शब्द होता है सरल होता है ना। जटिल माने होता है टेढ़ा, है ना, और इसका जो विलोम शब्द होता है सरल या सीधा, ठीक है ना। जड़, जड़ की बात करें, जड़ का विलोम शब्द होता है चेतन, ठीक है ना। और विजाति का आपने देखा ही जाती, जल्द, जो जल्द का विलोम शब्द होता है देर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल इससे संबंधित जो प्रश्न है ना उसको भी आप अपनी नोटबुक में दर्ज करते हुए चले। आगे प्रश्न संख्या 98 है कि सहयोगी का विलोम शब्द क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि साथी होगा, विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रतियोगी होगा, विकल्प सी कह रहे हैं कि संयोगी होगा, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि वियोगी होगा। तो प्रश्न संख्या 98 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर सहयोगी का जो विलोम शब्द होता है ना, विकल्प बी प्रतियोगी इज राइट आंसर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। संयोगी का वियोगी और वियोगी का संयोगी होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 98 के विकल्प बी को आप हमेशा के लिए अपने पास सेव कर लें, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 99 के निम्न में कौन सा सही युग्म है। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्थूल का विलोम शब्द सूक्ष्म होगा, यह शुद्ध है। विकल्प बी कह रहे हैं कि संपद का विपद होगा, यह शुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि सुनाम का दुर्नाम होगा, ये सही है। या फिर विकल्प डी उपयुक्त है, सभी सही है। तो प्रश्न संख्या 99 का आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, तो निश्चित रूप से सरकारी जवाब सही है, विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। स्टार लगा लीजिए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 है कि निम्न में सही युग्म कौन सा है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि शासक का विलोम शब्द होगा शासित, ये शुद्ध है। विकल्प भी कह रहे हैं कि शोषक का पोषक होगा, ये शुद्ध है। विकल्प सी कह रहे हैं कि जो शांति का विलोम शब्द क्रांति होगा, ये शुद्ध है। और सोचिए समझिए विचार कीजिए, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो कौन सा विकल्प सही है आपको जवाब देना है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 100 का विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल मित्रों स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में आप दर्ज कर सकते हैं। और इस प्रश्न के माध्यम से जो आप देख रहे हैं ना, 3 शब्दों का जो विलोम शब्द है उसका आप लोगों को परिचय हो रहा है, उसकी आप परिक्रमा कर रहे हैं, उसे आप कंठस्थ कर रहे हैं। और इस महत्व को हम लोग थोड़ा सा महत्व दे रहे हैं, इस प्रश्न को हम लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। तो इस कारण से भी ये प्रश्न आप सबके लिए विशेष हो जाता है। और अगर ये परीक्षा में आपको कहीं भी दिख जाएगा तो निश्चित रूप से आप इसको सही कर पाएंगे। इसी तरह से कुछ प्रश्न और हैं जिसको आप लोग देखते हैं और हम लोग नहीं देख पाए, क्योंकि हम लोग 100 प्रश्न को ही हल किए हैं और 100 प्रश्न के माध्यम से लगभग 150 से 200 विलोम शब्दों को हम लोगों ने देखा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और बिल्कुल परीक्षा में आते रहते हैं। इसके अलावा ढेर सारे भी ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप लोगों को समय समय पर तैयारी करते हुए चलना है। तो मित्रों इस प्रश्न के माध्यम से 3 शब्दों का विलोम शब्द आपने जाना, उसकी परिक्रमा किया और बिल्कुल इसी क्लास में उसे रटे। और मित्रों इस तरह के प्रश्न का निर्माण करने का मतलब होता है कि उस प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा महत्व देते हैं, और जब महत्व देते हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो दिमाग में बैठेगा, और बैठेगा अगर परीक्षा में दिख गया तो निश्चित रूप से आप उसको सही कर पाएंगे। तो आपने देखा कि जो 100 प्रश्न हैं, इन 100 प्रश्नों के माध्यम से हम लोगों ने 150 से 200 तक के जो विलोम शब्द हैं उनका हम लोगों ने परिचय प्राप्त किया, उनको हम लोगों ने रट्टा लगाया, याद करने का प्रयास किया। कुछ याद हुए, कुछ भूल भी जाएंगे। तो इसके अलावा भी ढेर सारे विलोम शब्द हैं जिनको आप बिल्कुल रटते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। और अगर आपको विस्तृत रूप से विलोम शब्द की क्लास देखनी है
तो बिल्कुल आप जा कर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे चैनल पर पड़ी होगी। पीजीटी हिंदी की या तो क्लास देख लीजिए या तो हिंदी व्याकरण की क्लास आप देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण में आपको मिल जाएगा विलोम शब्द की क्लास, बड़ी सी क्लास है, बहुत सुंदर क्लास है, आप जा करके वहाँ पर देख लीजिए। 2-3 बार देखेंगे तो सब रट दिया जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं, जैसे श्यामा है, श्यामा का विलोम शब्द गौरी होता है, श्रद्धा का घृणा होता है, अकाल का सुकाल होता है ना। तो ये ध्यान में आप रखेंगे तो निश्चित रूप से सामान्य का विशिष्ट होता है। तो सबको देखते हुए आपको चलना है, तैयारी करनी है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, और वीडियो देखने के बाद क्या आपकी प्रतिक्रिया है, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दर्ज करें। तो मित्रों, आज के इस वीडियो से थोड़ा सा समय का भी अभाव है, तो हम विदा लेना चाहेंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।